ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स के शेयरों में लगातार तेजी का रुख कायम है। एक महीने में शेयर के भाव डबल हो चुके हैं। तेजी के ट्रिगर्स के लिए हम चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के साथ, जो लगातार हमारे साथ बनी है। पूजा, बताएं आखिर इस तेजी की वजह क्या है? बिल्कुल, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स के स्टॉक को अगर देखेंगे तो पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक लगातार चल रहा है और पिछले एक महीने में ही स्टॉक 2 गुना हो चुका है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव निकल कर आई है और इस पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। अगर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की हम बात करें यहाँ पर, तो डोमेस्टिक टीएनडी के जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है अब जो शुरू हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनकी 72% ऊपर है और इनको करीब 17,000 करोड़ से ज़्यादा के नए इंक्वायरीज भी मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट टीएनडी पर भी इनका फोकस है और वहाँ पर भी डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। दिसंबर 2024 तक कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में भी एंट्री करेगी और जल्द ही वहाँ पर कुछ क्षमता विस्तार करते हुए दिखाई देगी और अगले 2 साल में इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी होगी। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन्स को भी सहारा मिलेगा और आय में भी अच्छी ग्रोथ आएगी और ये मैनेजमेंट कमेंट्री में भी हाईलाइट किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY25 तक वो 2,000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। मार्जिन काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और FY26 तक एक्सपोर्ट के जरिए जो आय है उसमें वो 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी के अभी तक के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे रहे। अगर पिछले 4 साल का औसत ग्रोथ हम देखेंगे तो में 17% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 19% और मुनाफे में 190% से ज़्यादा की औसत ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इस पर नुवामा की भी रिपोर्ट आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी पर। उनका कहना है कि भारत में अगर बात करें तो चुनिंदा HV ट्रांसफार्मर में से एक ये सप्लायर है और इसके अलावा FY25 तक इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 35,000 करोड़ से ऊपर की हो सकती है। इस वजह से वो आगे जो टारगेट प्राइस देख रहे हैं वो यहाँ से करीब 575 के टारगेट प्राइस उन्होंने यहाँ पर बढ़ाया है। तो इस तरह की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी बीते कुछ हफ्तों में देख रहा है। हालांकि नुवामा की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये स्टॉक और भी ज़्यादा चल चुका है और आज भी अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। तो ये है तमाम फैक्टर्स ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में तेज़ी की वजह जो भी हमने आपको बताया। इस स्टॉक पर क्या नज़रिया बन रहा है एक्सपर्ट्स का और फंडामेंटल राय जानने के लिए हम रवि के पास आएंगे। लेकिन जी, आपने स्टॉक बहुत अच्छा उठाया। मिठाई तो आपने दिखाई, लेकिन खाने को किसी को मिलेगी क्योंकि उस पे वॉल्यूम नहीं है इस समय और बाइंग फ्रीज लगा हुआ है। तो लेकिन ये मैं कहूँगा कि इस स्टॉक पे आप नज़र रखिए और अगर इसके वॉल्यूम यहाँ पर खुलते हैं या फिर बाइंग फ्रीज अगर हटता है तो इस पे नज़र बिल्कुल गड़ा कर रखिए, क्योंकि ये स्टॉक ₹880 तक का जाने का दमखम रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव है और थोड़ी-सी लिक्विडिटी की चूँकि बाइंग फ्रीज है, एक लिमिटेशन दिख रही है, लेकिन अगर बाइंग फ्रीज हटता है, तो भी आप स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं और जिन लोगों ने ले रखा है, उनको तो पूरी मलाई मिलने वाली है। तो फिर मुझे लगता है 880 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तो वापस से पूजा जी और प्रशांत जी को तंग करिए, पूछिए कि आगे आने वाले समय पे अब क्या होने वाला है? राइट, तो समय नहीं है अभी फ्रेश एंट्री करने का, क्योंकि हम देख रहे थे अभी हम जब रिपोर्ट्स की भी बात कर रहे थे उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया था उसके भी ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है और ना एंट्री लेने के मौके दिखाई दे रहे हैं ना एग्जिट का मौका ये स्टॉक दे रहा है। तो जिनके पास है वो तेज़ी को एंजॉय कीजिए, लेकिन जिनके पास नहीं है फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह आपको नहीं दी जा रही है।